हेलो फ्रेंड्स, सर नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 14 11th का शुरू करेंगे एंड वो रहेगा ऑसिलेशंस को लेके। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि ऑसिलेशन में जो जो पोर्शन हमें चाहिए, लाइक हम जो जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी तक हम चैप्टर 13 तक पढ़ चुके हैं, तो उसी के अंदर से हमें जो जो इस चैप्टर को रिलेटेड टॉपिक से, जैसे सर्कुलर मोशन का थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है, जैसे डिफरेंशिएशन का थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है, तो ये सारे चीजें आज हम देखने वाले हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ऑसिलेशंस का टॉपिक शुरू करेंगे। बट आज जो हम पढ़ेंगे, जो जो ऑसिलेशंस को रिलेटेड टॉपिक्स है, जो जो हमें चाहिए होगा, वही सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, रिलेटेड टॉपिक्स टू ऑसिलेशंस। तो देखिए, पहला बात हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कि देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ा है कि ना। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा जैसे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, नेगेटिव साइन थीटा का ग्राफ, नेगेटिव कॉस थीटा का ग्राफ, ये सारे चीजें हमें जरूरत होगा। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे आज, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन का थोड़ा पोर्शन हम देखेंगे एंड सर्कुलर मोशन का जो जो टॉपिक चाहिए होगा वही सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, पहला बात हमें थोड़ा सा ध्यान देने होंगे। हमने सर्कुलर मोशन में ऐसे पढ़ा कि जब एक पार्टिकल कंप्लीट सर्कल करता है, बनाता है, ध्यान से समझो, जब भी एक पार्टिकल ऐसे कंप्लीट सर्कल बनाता है, ठीक है, उसमें ना वो कुछ एंगल कवर करता है। जब कंप्लीट सर्कल बनाता है वो 2 पाई एंगल कवर करता है कि ना। ये मेरा सेंटर होता है, ये मेरा रेडियस होता है। तो आप ऐसे बोला गया था कि एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बाई टी था। एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा बाई टी था। अगर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पढ़ा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ था, फिर वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़ा था, एंड एक्सीलरेशन क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम पढ़ा था। तो अभी बात देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो सर्कुलर मोशन में हमारा थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ओमेगा क्या था, ये ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी था, एंड ये अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सीलरेशन था। अब बात थोड़ा देखिए, जब भी एक पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, लाइक वन कंप्लीट रोटेशन करता है, उसी टाइम को हम क्या नाम दिए थे, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए जो भी टाइम लगता है वो टाइम, उसी का टाइम पीरियड बोल के नाम दिया गया था, ठीक है। एंड उस टाइम पीरियड का जो सिंबल था वो हमने, टाइम पीरियड का जो सिंबल था वो हमने कैपिटल टी करके रखा हुआ था। तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन सर्कल। उसमें एंगल कितना कवर करता है भाई, देखो मैं यहां से शुरू करके ऐसे ना पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया, उसमें एंगल कितना बनता है भाई, 2 पाई। कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो मैं इस टाइम पीरियड का करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, थीटा कितना होता है, 2 पाई। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, टाइम पीरियड टी का करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, 2 पाई, है कि ना। ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलूंगा कि सेमी सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा ना। अगर सेमी सर्कल बनाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। सेमी सर्कल के लिए टाइम t/2 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई/2, दैट इज पाई हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे हो मेरा बात। जैसे ये कंप्लीट सर्कल बनाता है, उसी टाइम को आप टाइम पीरियड बोलते हो। जब सेमी सर्कल बनाएगा उस टाइम को क्या बोलोगे, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड बोलोगे। समझ रहे हो। वैसे देखो, ये पूरा, ये जो आया वो हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, यहां से यहां डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अगर 1/4 कवर करेगा, 1/4 कवर करेगा, यहां से यहां आएगा, 1/4 कवर करेगा। तो लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
फिर ये ई है। तो ए से बी सी डी ई आने के लिए टाइम पीरियड डी है एंड उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है 2 पाई। बट ए से सी आने के लिए कितना टाइम लगेगा, t/2। तो थोड़ा सा मैं यहां पे लिख लेता हूं, t ए टू सी टाइम कितना, t/2। t ए से बी, देखो जैसे ये सेमी सर्कल है, ये कितना होगा 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल के ए टू बी कितना, t/4 ना, नहीं समझ रहे हो। इसका एंगल कितना है पाई, इसका एंगल कितना है π/2, हाँ कि ना भाई, समझ पा रहे हो मेरा बात, हाँ कि ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा चीजें है, ठीक है। अब दूसरा बात देखिए, मैंने जैसे यहां पे ओमेगा इक्वल टू क्या लिया हुआ है भाई, θ/t लिया हुआ है ना। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर वन कंप्लीट रोटेशन बनाता है तब ओमेगा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2 पाई एंड टाइम हो जाएगा t, इसको बोलते हैं 2 पाई/t, ठीक है। ओमेगा इक्वल 2 पाई/t, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा θ/t भी हो सकता है, 2 पाई/t भी हो सकता है। एंड आपने ये भी पढ़ा कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो है न्यू होता है, ये सिंबल का नाम क्या है, न्यू, ठीक है, सिंबल होता है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इतना याद है। तो यहां पे आप ओमेगा इक्वल टू ऐसे भी ले सकते हो, 2 पाई 1/t, है कि ना, 1/t के जगह पे न्यू, तो 2 पाई न्यू, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे ना, नहीं समझे तो ये जो चीजें मैंने आपको अभी बोला इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो ए से बी सी डी ई आएगा तो 1 कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। जब वो ए से बी सी आएगा तो उसको t/2 लगता है, और जब ए से बी आएगा t/4 लगता है। तो बेसिकली इसी टाइम, ये कितना टाइम है t/4, ये कितना टाइम है t/4, ये कितना टाइम है t/4, ये कितना टाइम है t/4। तो एक सर्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड किए, जैसे आप क्वाड्रेंट बोलते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वैसा ही है भाई। सिंपल सा चीजें है, याद रखना है। बोलिए, इतना याद रहा ना। ये कैपिटल टी का नाम क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है क्या है, याद रख लिए। नाउ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन फुल रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। फिर आएगा एक जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो आपको बोला गया आप एक कंप्लीट रोटेशन बनाने के लिए क्या टाइम लेते हो, वो टाइम पीरियड है। बट आपको अगर ऐसे बोला जाएगा, एक सेकंड टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, 1 सेकंड में आप इसे कितना बार घूम सकते हो, कंप्लीट, समझ रहे हो। लेट बात समझो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो तो टाइम पीरियड है। बट आपको अगर बोला जाएगा ऐसे एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। बट अगर आपको बोला जाएगा 1 सेकंड में ऐसे कितना रिवॉल्यूशन कर पाएगा, लेट मैंने 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे 1 2 ऐसे करके 10 कंप्लीट किया, तो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा 10। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो होता ही है। और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस होता है, वो भी फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। समझ रहे बात को। अगर आपको बोला होगा कि 60 रिवॉल्यूशंस हो रहा है पर मिनट, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो पर मिनट 60 हो रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस।
दैट इज 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। समझ रहे? अगर आपको बोलेगा कि 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे ना, 300 डिवाइडेड बाय 60, हाँ समझ रहे हो मेरा बात, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है ना, उस हिसाब से आप करेंगे। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई मेरा बात? तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 कटेगा, 6 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां पे आपको क्या मिला फॉर्मूला ना, एक तो मिला ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, तो आप थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई टी। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हमने साइन थीटा का वैल्यू पढ़ा, इसको तो आप याद रख ही लेंगे। साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू पढ़ा है कि ना। देखो थोड़ा सा हमने साइन थीटा का वैल्यू क्या पढ़ा, साइन थीटा का एंड कॉस थीटा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या क्या पढ़ा, देखो लेट अभी हमारा थीटा होगा। ठीक है, थीटा लेट 0 डिग्री होगा, और क्या क्या है, 30 डिग्री है, और क्या क्या है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री भी है, हाँ कि ना, 45 डिग्री भी है, 1/√2 होता है, वो मैंने यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, फिर 120 डिग्री है, फिर ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पे पाई लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे, 135 भी है, 150 भी है, फिर ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा कैसे निकालेंगे। फिर यहां पे 270 है, फिर आ जाएगा 360। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ठीक है, इसको अगर हम रेडियन में लिखें, डिग्री में लिखे ना, रेडियन में लिखे, तो क्या हो जाएगा भाई मेरा बात ना, ये तो 0 ही होगा, ये कितना होगा, पाई/30 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री होता है कि ना, ये पाई मतलब क्या होता है, 180 होता है। 90 मतलब क्या होगा, पाई/2 है कि ना, 60 मतलब पाई/3, 45 कितना होगा ना, पाई/4, 30 कितना, पाई/6, 120 कितना होगा, देखो ये कितना, 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो 2 इंटू 60, 2 इंटू पाई/3, 2 पाई/3, 270 मतलब देखो 90 मतलब पाई/2, 180 मतलब 2 पाई/2, 270 मतलब 3 इंटू 90, 270 मतलब 3 इंटू 90, तो 3 पाई/2, ये होगा 2 पाई। ठीक है, पाई 180, 360, 2 पाई है कि ना। तो ये सब वैल्यू तो थोड़ा याद रखेंगे। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, +1 है कि ना। ये 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 याद होगा आपको, 1/2, ये √3/2। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, किसी किसी का मैथ होता नहीं है, सब्जेक्ट बायो होता है, बाईपीसी वाले जो होते हैं उन लोग को बहुत जरूरी है, तो थोड़ा हमको सारे स्टूडेंट को देखते हुए ये सब बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, 1/√2, ये सेम होता है कि ना, ये सेम होता है। फिर ये कितना हो जाएगा, √3/2, ये 1/2, 90 में ये क्या होता है, +1 होता है, एंड ये होता है 0 है कि ना। ये क्या होता है, देखो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव ही होता है। साइन का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन 60 का जो वैल्यू है 120 का वही होगा है कि ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, √3/2, बट यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो 180 में क्या होता है वैल्यू, देखो साइन 0 होता है एंड ये होता है -1। वैसे ये क्या होता है 3π/2 में, ये -1 होता है एंड ये होता है 0। ठीक है,
0, फिर ये होता है क्या मेरा ना 0, ये होता है +1। तो ऐसे रिपीट होता है भाई, ये ना वैल्यू ऐसे रिपीट होता है, ठीक है। वैसे हमने बीच में साइन 135 छोड़ दिया, 150 छोड़ दिया, वो भी आप निकाल सकते हो। 135 कैसे होगा, साइन 90 + 45, तो बेसिकली 1/√2 ही आएगा। एंड देन साइन 150 कैसे आएगा, समझ रहे हो बात को। ये सारा चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप देख लेंगे थोड़ा, ठीक है, याद रखेंगे, देखना, देख के बस भूल मत जाना, याद रखना पड़ेगा ये सारा चीजें, ठीक है ना भाई। देन इसका हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बहुत जरूरी है भाई। साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, माइनस साइन थीटा का ग्राफ, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ, वो सारा हमको चाहिए, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा बात, अभी देखो जो भी चीजें बेसिकली क्या होता है, ये जो एंगल होता है, ध्यान से समझो। लेट अभी मैंने लिखा साइन थीटा लिखा ना, ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं, इस एंगल को खाली एंगल नहीं बोलेंगे, यहां पे फेज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज एंगल। समझ रहे हो मेरा बात, क्या बोलेंगे, फेज एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे रे भाई, फेज एंगल, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को तुम बताओ, मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे हमने क्या पढ़ा ना, देखो थीटा इक्वल्स टू हमने पढ़ा ओमेगा टी। लेट मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी। तो एंगल के जगह पे कौन है रे भाई, एंगल के जगह पे कौन है, ओमेगा टी। अरे भाई ये पूरा एंगल, साइन के बाद जो होगा वो पूरा एंगल होता है। इस यहां पे फेज एंगल कितना है, इसी को ही बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल, ठीक है, फेज एंगल बोलते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं कॉस थीटा को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉस थीटा को लिखूंगा कॉस ओमेगा टी। यहां पे फेज एंगल कौन है, ओमेगा टी। समझ पा रहे हो मेरा बात, फेज एंगल होता है। एंड ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू पता है आपको कितना, 2π/t, कैपिटल टी, है कि ना। ये स्मॉल टी क्या है, ये स्मॉल टी होता है इंस्टेंटेनियस टाइम। अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद कुछ हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम है, वो चेंज होता रहेगा। बट जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। एक कंप्लीट सर्कल बनाने का टाइम पीरियड वो तो फिक्स्ड है ना नहीं समझ रहे हो। टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है एक सिचुएशन में। हो सकता है कि मेरे लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है, बट मेरे लिए टाइम पीरियड फिक्स्ड है। समझ रहे हो मेरा बात। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं अभी साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा ना, देखो मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाने के लिए मुझे एंगल की जरूरत है, ठीक है। देखो थीटा जब मेरा 0 होता है तो साइन थीटा 0 होता है। जब मेरा थीटा π/2 होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, +1 होता है। जब मेरा थीटा पाई होता है तो ये 0 होता है अगेन। फिर क्या हो, ध्यान से सुनो, जब मेरा थीटा फिर से 3π/2 होता है, 3π/2 होता है, -1 होता है। जब मेरा ये फिर से 2π होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ ने आपने पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये थीटा होता है एंड ये मेरा साइन थीटा होता है। तो यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा ना, देखो जब 0 है, देखो जब थीटा 0 है, साइन थीटा भी 0 है, तो ओरिजिन होगा ना नहीं समझ रहे हो। बट देखो जब π/2 होगा वो मैक्सिमम है। देखो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +1, मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। तो मैंने क्या किया, ऐसे चलेगा। तो ये जो देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है एंड ये जो मिनिमम वैल्यू है -1 है। तो ये देखो मैक्सिमम कब हो रहा है ना, π/2 में। ये 0 है, ये π/2 है, ये क्या होगा बताइए, पाई। ये क्या होगा बताइए, 3π/2। ये क्या होगा बताइए, 2π। फिर से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो π/2, 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 π/2। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5π/2। ये क्या आ जाएगा मेरा, 5π/2। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6π/2। समझ पा रहे हो मेरा बात। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है।
ये क्या है, साइन थीटा का ग्राफ है, ये याद रखिएगा, समझ रहे बात को, ये याद रखिएगा, साइन थीटा का ग्राफ है। फिर आएगा मेरा कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होगा, देखो जैसे थीटा जब 0 था साइन थीटा 0 था, ठीक है ना। अभी देखो कॉस थीटा का ग्राफ, देखो 0 होने से ये क्या होता है, +1 होता है। जब ये π/2 होता है तब ये 0 होता है। जब ये पाई होता है -1 होता है। जब ध्यान से समझो, जब ये 3π/2 होता है तब ये फिर से 0 हो जाता है। जब ये 2π हो जाता है ये +1 हो जाता है। तो अभी हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ना, इस तरफ लेंगे थीटा, इस तरफ लेंगे कॉस थीटा। अब बताओ ये दोनों में देखो, ये जब थीटा 0 था साइन थीटा 0 था, तो इसीलिए यहां से शुरू हुआ। अभी यहां पे क्या है, देखो जब यहां पे थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 नहीं है, कॉस थीटा +1 है। कॉस थीटा क्या, +1 है। तो अभी क्या होगा ना, देखो जब ये 0 है, थीटा जब 0 है, देखो x एक्सिस का वैल्यू 0 है, y एक्सिस में +1 है, तो कॉस थीटा y में है ना +1 है, तो यहां से शुरू होगा, है कि ना, समझ रहे। तो शुरू कहां से होगा, शुरू हुआ तो ये हो जाएगा, 0 कहां पे हो रहा है, π/2 में, तो फिर ऐसे ये फिर से +1 कहां पे होगा, 2π में। ये क्या होगा, 3π/2, देखो 3π/2 में 0 है ना, -1 कहां पे है, 2π में। समझ रहे हो, ऐसे चलता है ग्राफ, ठीक है। अरे बात क्लियर हो रहा है ना। जैसे साइन थीटा का ग्राफ बना है, माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो कैसे होगा। मैंने अभी क्या, ये साइन थीटा का ग्राफ बनाया, कॉस थीटा का ग्राफ बनाया, माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाओगे, कैसे होगा देखो। अभी देखो मैंने क्या किया, थीटा लिया, साइन थीटा लिया, माइनस साइन थीटा लिया, ठीक है। देखो मैं अभी क्या किया, साइन थीटा का ग्राफ बनाया, अब मैं माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा, वैसे माइनस कॉस थीटा का बनाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 0 0, यहां पे +1, तो साइन थीटा अगर +1 माइनस साइन थीटा कितना होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -1। यहां पे 0 0, यहां पे -1 +1 0 0। चलिए ये मेरा थीटा है, ये मेरा माइनस साइन थीटा है। देखो ये थीटा जब 0, माइनस साइन थीटा 0 है, हाँ कि ना, देखो अच्छे से 0 है। बट जब थीटा π/2 है, माइनस साइन थीटा क्या है, -1 है। अब अगर मैं ऐसे लूंगा तो ये +1 हो जाएगा ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये -1 है, कब, जब मेरा π/2 है। ये क्या है, पाई, ये क्या है 3π/2, 3π/2 में +1 ना, नहीं समझे, फिर ये होगा 2π। समझ पा रहे हो मेरा बात। वैसे माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ, थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि ना। तो यहां पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π, कितना होगा, cos 0 1 -1, 0 0 -1 +1, 0 0 +1 -1। तो ग्राफ बनाएंगे थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जब थीटा 0, कॉस थीटा +1 माइनस कॉस थीटा -1, 0 -1, तो यहां से शुरू होगा,
ना, नहीं समझे? तो ये क्या होगा, पाई बाई 2। जब पाई होगा कॉस माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, प्लस 1 है। फिर ये 3 पाई बाई 2 होगा, फिर ये 2 पाई होगा। भाई ये सभी चीजें याद रखना है आपको। साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का ग्राफ, माइनस साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, ये सारे चीजें आपको याद रखना है, तभी जाके होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? अरे भाई क्लियर ना भाई मेरा बात, ठीक है ना? तो ये ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? देन आएगा हमारा थोड़ा टॉपिक डिफरेंशिएशन को रिलेटेड, ठीक है? डिफरेंशिएशन को रिलेटेड थोड़ा टॉपिक हमें चाहिए। देखो हमने ऐसे पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, फॉर्मूला पढ़ा था d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n, क्या था? n t का पावर n माइनस 1। वैसे ही हमने पढ़ा था d बाई डी टी ऑफ साइन t कॉस t होता है, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है? तो देखो अगर मेरा यहां पे, मैंने आपको बार बार बोला था डिफरेंशिएशन में कि जो नीचे होता है उसी के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते। लाइक सुनो, यहां पे हम डिफरेंशिएट किसको करें? साइन टी को। किसके हिसाब से? टी के हिसाब से। तो अगर मेरा ऐसे होगा d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस थीटा। समझ रहे हो? वैसे ही और एक फॉर्मूला है d बाई डी टी ऑफ कॉस टी। तो क्या फॉर्मूला है ये मेरा ना? माइनस साइन टी। याद रखिएगा ये 3 फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, एंड ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये 3 फॉर्मूला अभी हमें चाहिए, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। तो कॉस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी होता है, साइन टी का जो होता है कॉस टी होता है। तो अभी देखो इसको थोड़ा हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देखिए। अगर मेरे पास ऐसे होगा भाई d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, क्या लिखूंगा बताइए? मैं यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा है, तो क्या लिखूंगा? माइनस साइन थीटा। देखो d बाई डी टी ऑफ कॉस टी, क्या लिखूंगा? माइनस साइन टी। ध्यान से सुनो, मैं बार बार वही चीज रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको भी पता चल जाएगा। देखो मैं ये बोलना चाहता हूं, यहां पे t है ना, यहां पे t है, तो मैं डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर ऐसे होगा, सोचो d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा जो है कांस्टेंट है, बोला ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे ना, देखिए यहां पे कौन है? टी है, यहां पे कौन है? ओमेगा टी है। समझो मेरा बात। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको कांस्टेंट, समझ रहे हो मेरा बात? तो आप क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो क्या मैं करूंगा, यहां पे कौन है? ओमेगा टी है, यहां पे टी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। यहां पे थीटा होने से करूंगा, बट यहां पे कौन है? ओमेगा टी है, यहां पे टी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं नीचे ओमेगा टी लाऊं। देखो तो मैंने क्या किया, d बाई डी टी ऑफ, ये तो मेरा साइन ओमेगा टी था ही, तो मैंने क्या किया, ये था ही, तो मैंने क्या किया, d ऑफ ओमेगा टी बाई डी ऑफ ओमेगा टी, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिसके वजह से ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, d बाई डी ओमेगा टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। फिर d ओमेगा टी बाई डी टी हो जाएगा ना, नहीं समझे? अब क्या होगा, देखो यहां पे ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी, फॉर्मूला लगेगा कॉस ओमेगा टी, लगा फॉर्मूला। यहां पे क्या होगा, ओमेगा बाहर आएगा, कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ टी का पावर 1
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा ओमेगा, ये 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ये एंगल है, ये एंगल है भाई, ये एंगल नहीं है, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा स्क्वायर मत कर देना, नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं, समझ रहे हो मेरा बात, ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कुछ याद रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे यहां पे क्या आ गया देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्या आया ना, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, क्या आ गया ना, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t, क्या आएगा बताइए, ओमेगा के देखो t के बगल में जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं। t के बगल में कौन है, 2 है, 2 cos 2t, d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी क्या होगा बताइए, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी है फॉर्मूला, फिर क्या बोला था, t है, t के बगल में जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देना है, अरे हाँ कि ना, तो क्या बन गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे कुछ समझ पा रहे हो भाई ना, कुछ डाउट हो रहा है बताइए। d देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्या करेंगे आप, d बाई डी थीटा साइन थीटा है, ये तो कॉस थीटा है, d बाई डी थीटा कॉस थीटा है, तो ये क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा। मैं ये बोल रहा हूं d बाई डी टी ऑफ साइन t होगा, तो बस थीटा के जगह पे t लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस t हो जाएगा। बट मैं आपको अभी फिर से बोला कि d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी अगर होगा, तो यहां पे देखो t के बगल में और एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। समझ रहे हो बात को? वैसे d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कौन है t के बगल में, ओमेगा, कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन ओमेगा टी फॉर्मूला, है कि ना। इतना आपको याद रखने, ऑसिलेशन बहुत इजी लगेगा, समझ, अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, अगर आप इतना याद नहीं रखेंगे तो डिफिकल्ट होगा। समझ रहे हो भाई मेरा बात, है कि ना। तो चलिए इतना आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, कल आएगा नेक्स्ट लेक्चर, हम देखेंगे कि ऑसिलेशन एग्जैक्टली है क्या, और चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ज्यादा ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, एंड सबसे जो बोलते हैं ना 11th का सबसे इजी चैप्टर, मजेदार चैप्टर वो ऑसिलेशन है, एंड इसके बाद आएगा वेव्स, वो दोनों इतना अच्छा इजी चैप्टर है, अच्छा कंसेप्चुअल है यार, मजा आएगा। समझ रहे हो बात को? तो चलिए शुरू करते हैं, सॉरी आज अभी यहां पे बंद करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे, अभी और टाइम नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पढ़ते रहिए एंड अच्छे से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।